एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ज्ञानधारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम प्रत्येक दिन आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस को लेकर अभी युद्ध स्तर पर मेहनत कर रहे हैं और मुझे पूर्ण यकीन है कि आप सभी भी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के बाद यकीन मानिएगा कि अपने आप में पॉजिटिव फीलिंग्स आ पा रही होगी कि नहीं, अब हम पॉलिटिकल साइंस को बहुत बेहतरीन पढ़ पाएंगे। लीजिए, राज्यपाल के बाद आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री की बात आती है तो इस बार राजस्थान के वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री को हम याद करते हैं तो मुझे ऐसा अद्भुत अपने आप में फील होता है कि बिल्कुल जब किस्मत मौका देती है तो सबको चौंका देती है। और यही बात, यही कहावत लागू होती है हमारे मुख्यमंत्री महोदय पर। और सच में मुझे लगता है कि जब आज मुख्यमंत्री हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे। लीजिए, आप भी स्टार्ट कर लीजिए और अपने साथियों को जोड़ लीजिए। जिन लोगों तक ये अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया, एक बार आपसे निवेदन है कि तमाम वो बच्चे जिनको सच में पॉलिटिकल साइंस जीरो से पढ़ना है, उन तमाम बच्चों को एक बार जोड़ने की कोशिश करें। देखिए, मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मैं बात करूं तो वैसे इससे पहले मैं पहले बता चुका हूं कि मुख्यमंत्री का किसी भी राज्य के अंदर वास्तविक रूप से प्रधान के रूप में उसका सहयोग होता है। वास्तविक जो हेड होता है डिपार्टमेंट का, वो मुखिया जो होता है उस राज्य का, वो मुख्यमंत्री होता है। औपचारिक रूप से जो मुखिया होता है, संवैधानिक ढांचे की मैं बात करूं तो वो होता है राज्यपाल। लेकिन मुख्यमंत्री कौन नियुक्त करता है, कब नियुक्त करता है, क्या इसके अधिकार होते हैं, क्या इसकी भूमिका होती है किसी राज्य में, ये तमाम चीजें आज की हम क्लास में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल अपने आप को थाम के रखिएगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है मुख्यमंत्री। बिल्कुल, मुख्यमंत्री की हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री हाल ही में आप सब जानते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री जो है हमारा भजन लाल जी शर्मा है। और यदि मैं इनकी मैं बात करूं, भजन लाल जी की, तो सच में जब ये मुख्यमंत्री बने तो किसी को नहीं पता था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। कयास लगाए जा रहे थे कि ये बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन जब नाम आया बहुमत दल का नेता यानी प्रदेश के मुखिया होंगे भजन लाल शर्मा, तब सारे वो लोग शॉक्ड थे जिन्होंने सच में ये सपना देखा कि हम भी इस बार अपने स्टेट के मुख्यमंत्री होंगे। चलिए, लीजिए, वो बात अलग है, लेकिन आज की बात को हम लेके चलते हैं। भजन लाल शर्मा हाल ही के मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री जो पद हैं वो आप सभी को पता है मुखिया होता है मंत्रियों का या मंत्री परिषद का। तो मंत्री परिषद का जो मुखिया है वो मुख्यमंत्री। वैसे पता है आप सभी को कि किसी भी स्टेट यानी राज्य का भाग है तो ये भाग नंबर 6 में आएगा। और भाग नंबर 6 की हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है भाग नंबर 6 के अंदर वो सारे पद आते हैं जो राज्य को समर्पित पद हैं। चाहे मैं राज्यपाल की बात करूं, चाहे हाईकोर्ट की बात करूं, चाहे मैं बात करूं विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद की, चाहे मैं बात करूं मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद की, तमाम बातें आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि आज हमारा मुख्यमंत्री महोदय की हम बात करते हैं। और लीजिए, आज के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। यदि मैं कहूं कि मुख्यमंत्री क्या होता है, और सच में मुख्यमंत्री की हम बात करें, सभी को पता मुख्यमंत्री हमारे वास्तविक रूप के ढांचा का जो प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो राज्य सरकार का वास्तविक जो कार्य प्रमुख जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। बिल्कुल सही बात है और ये बात आपको पता भी है क्योंकि मुख्यमंत्री के पास सभी विभागों की मुखिया होने की जिम्मेदारियां होती है। और सच में मुख्यमंत्री के पास में इतनी सारी जिम्मेदारी होने के साथ में उस राज्य को चलाना, व्यवस्थाओं को, और वास्तविक रूप से तो मुझे लगता है कि सच में मुख्यमंत्री, इससे पहले अशोक गहलोत जी थे, अभी हाल ही के अंदर हमारा भजनलाल शर्मा जी हैं, और आगे आगामी हो सकता है कि आप सबके सहयोग से कौन बनता है, लेकिन जो व्यक्ति विधानसभा से बहुमत प्राप्त करता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं। बहुमत का मतलब वही साधारण बहुमत। साधारण बहुमत की परिभाषा जिस किसी बच्चे को नहीं पता है तो एक ही मिनट में समझ जाइएगा। साधारण बहुमत का मतलब जितने लोग हैं उसका आधा कीजिए, आधे का मतलब 100, 200 का आधा 100, और उसमें एक जोड़ लीजिए, यानी जितने लोग हैं उसका 50% प्लस 1, जिस तरह बहुमत होगा यानी मत होगा वही उसका बहुमत कहलाएगा। तो 100 प्लस 1 यानी 101 लोग 200 में से जिसके पास हैं, तो या तो वो अपनी पार्टी के हो सकते हैं, दूसरा अपने, कभी कभार सरकार में 200 में से कभी कभार 60 और उसके बाद 80 जीते हो तो किसी का भी बहुमत पूर्ण रूप से नहीं होता, तो फिर लोग दूसरी अन्य पार्टियों से या वो विधायक जो किसी भी पार्टी से नहीं है, निर्दलीय विधायक, उनको साथ लेके सरकार बनाते हैं, उसको बोलते हैं गठबंधन। तो या तो वह व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है जो विधानसभा का या तो बहुमत दल का नेता होता है या गठबंधन का नेता होता है। गठबंधन अलग अलग, जैसे अपन सेंट्रल गवर्नमेंट जाते हैं तो अलग अलग गठबंधन है। तो बात करते हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री बहुमत दल का नेता या उस गठबंधन, यदि बहुमत नहीं आया है तो उसका गठबंधन कुछ पार्टियों के साथ कोलैबोरेट करके उसका जो मुखिया होगा, और मुखिया होने के नाते उसको उस वाली जो स्टेट की जो पॉलिसीज हैं वो ये हैं कि उस राज्य में जितनी विधानसभा की सीटें उसके आधे से एक ज्यादा जो सीटें जिस तरह मत देगी वही उसका बहुमत कहलाएगा। ये बात आपको समझनी है।
तो ये बात मैंने आपको बताया, किसी व्यक्ति का विधानसभा का बहुमत तथा उसके गठबंधन का नेता होता है और जिसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है उसे मुख्यमंत्री कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब बहुमत बन जाता है कि बहुमत दल का नेता, फिर जो नेता होता है राज्यपाल उसको नियुक्त करता है, जबकि जो नेता होगा ऑलरेडी या तो एमएलए होगा और नहीं होगा तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर किसी सीट से चुनाव लड़कर जीत कर आना पड़ेगा, तब जाके वो उस स्टेट का मुख्यमंत्री हो सकता है। तो ये बातें जो है वो हमें समझनी, और आप सभी को पता है हाल ही के अंदर हरिभाऊ कृष्णा रागड़े जी जो है हमारे मुख्यमंत्री जो है वो हमारे भजनलाल जी हैं। ये तमाम बातें जो आप सभी जानते हैं। ऐसे में कहूं कि मुख्यमंत्री की भूमिका और क्या होती है, तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 6 में इसके बारे में लिखा है। लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति की मैं बात करूं तो वो आर्टिकल नंबर 164 1 2 3 4 इसके अंदर व्यवस्थाओं के बारे में लिखा है। तो भारतीय संविधान का राज्यपाल जो होगा वो आर्टिकल नंबर 164 1 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। बिल्कुल सही बात है। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कोई पूछ ले मुख्यमंत्री की होती है तो बहुत सारे निर्वाचन, मुख्यमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, उसकी नियुक्ति होती है। हाँ, वो जिस पद से जिस जगह विधानसभा से आएगा हो सकता है उसको एमएलए के रूप में उसका निर्वाचन हो, लेकिन मुख्यमंत्री की हमेशा नियुक्ति होती है। ये बात आपको समझने की जरूरत है। फिर जब राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा तो फिर मंत्रियों को कौन बनाएगा, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल फिर नियुक्त करता है मंत्रिपरिषद को। तो ये बात ध्यान रखना। तो मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का कार्य का प्रावधान भी है। यदि कोई कहे कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा, वो करेगा राज्यपाल ही, लेकिन किसकी सलाह पे करेगा, वो सलाह लेगा उस स्टेट के मुख्यमंत्री से। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बाकी ये समझना पड़ेगा कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो उस राज्य का राज्यपाल करता है। चलिए लीजिए आगे बढ़ते हैं। यदि मैं कहूं कि आर्टिकल नंबर 164 जो है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में और क्या कहता है, तो ये कहता है कि राज्यपाल जो है विधानसभा के बहुमत दल वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ये बात ऑलरेडी हमने समझी। फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर, जिससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं, यदि मुख्यमंत्री की जो सलाह पर जो है वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। बिल्कुल सही बात है जो आपने समझी। इसका मतलब आपने देखा होगा कि जब मुखिया डिसाइड हो जाता है फिर मुखिया के हिसाब से उसका मंत्रिमंडल बनता है, मंत्रिपरिषद बनता है कि किस विभाग का किसको जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी हाल ही में आपको पता है भजनलाल सरकार के अंदर जो मंत्री हैं, तो भजनलाल जी नियुक्त होने के बाद सारे मंत्रियों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां मिली। फिर आप देखते हैं, यदि मैं कहूं आप सभी को, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है मंत्री है विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे। जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है क्योंकि इतने पद पे हैं मंत्रियों के, रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं। यदि मैं कहूं आप सभी को, यदि कहा कि यदि विधानसभा का उनका समर्थन वापस लेती है तो उसको सच में इस्तीफा देना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत सारे स्टेट में आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री की जो योग्यताएं होती है। वैसे योग्य व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनाए तो मुझे लगता है उस स्टेट के विकास आगे बढ़ने का चांसेस रहते हैं। यदि मैं कहूं कि सबसे अच्छी और स्पेशल योग्यता वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सभी जानते हैं भारत का जो व्यक्ति नागरिक होगा वह मुख्यमंत्री बनता है, तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री वही बन सकता है जो भारत का नागरिक है। स्पेशल रीजन है, सब में यही आएगा। फिर बात करते हैं कि मुख्यमंत्री 25 वर्ष की उम्र यानी 25 प्लस की उम्र में मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि 25 साल के व्यक्ति को एमएलए बना सकते हैं और एमएलए व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। तो वही वाली बात है, जो योग्यता एमएलए की है वो है 25 वर्ष से, तो 25 वर्ष या उससे ज्यादा व्यक्ति उसकी उम्र होनी चाहिए। फिर उसके बाद विधानसभा का सदस्य या तो होना चाहिए, नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर वो बनना चाहिए। ये उसकी स्पेशल रीजन है। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या मुख्यमंत्री पद पर होना चाहिए तभी बन पाता? नहीं, कोई बिना चुनाव लड़े चुनाव हारे भी मुख्यमंत्री बन सकता है, बट पद पर आने के बाद यदि वो चाहते हैं 5 साल तक मुख्यमंत्री रहूं तो किसी न किसी विधानसभा सीट से वो एमएलए का चुनाव जीतकर आना चाहिए, तब जाके वो कंटिन्यू या तो मंत्री या मुख्यमंत्री रह पाएगा। इस बात का प्रावधान है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो चुनाव में अयोग्य न होना चाहिए। अयोग्यता बहुत सारी होती है, कौन कौन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जैसे दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, ऐसी इस तरह से बातें जो हैं वो हमें समझनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं कि मुख्यमंत्री के एक्चुअल अधिकार क्या है, राइट्स क्या है। राइट्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करें कि मंत्रिपरिषद का वो गठन करते हैं। बिल्कुल सही बात है, मंत्रिपरिषद जो है उसको गठन करने का काम जो है मुख्यमंत्री का। तो मुख्यमंत्री मंत्रियों का क्या करते हैं, चयन करते हैं। अलग अलग विभाग है, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, चिकित्सा विभाग हो गया, वन विभाग हो गया, ये तमाम अलग अलग विभागों के मंत्रियों का जो चयन है यानी नियुक्त करने की सलाह जो है वो मुख्यमंत्री देते हैं। इस बात को लेकर हमें समझना पड़ेगा। फिर विभागों का बंटवारा, किसको कौन सा विभाग देना और किसको कौन सा विभाग नहीं देना है, ये तमाम चीजें भी वो मुख्यमंत्री करते हैं। तो मुख्यमंत्री मंत्रियों को अलग अलग विभाग की जिम्मेदारी देता है। ये उसका अधिकार भी है, उसका राइट्स भी है, और मुझे लगता है क्योंकि वो मुखिया तो उसको पता है कौन सा विभाग कौन अच्छा चला सकता है, समझा सकता है, बढ़ा सकता है, उसको शायद सबसे ज्यादा पता है। फिर बात करते हैं
मंत्री परिषद की जो बैठक की अध्यक्षता जो होती है, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की क्या करता है, बैठक का नेतृत्व करता है। बिल्कुल सर, मंत्री लोग जहां बैठे होंगे तो मंत्रियों का जो मुखिया होगा वो मुख्यमंत्री होगा। और सच कहूं मैं आपको कि जो मंत्री परिषद का जो अध्यक्षता करता है किसी भी टाइम पर मुख्यमंत्री करता है, उसके निर्देशन में सारी चीजें चलती है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी आपको समझना पड़ेगा और ऑरल भी समझना पड़ेगा। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री के अधिकार को, और आगे बढ़ते तो राज्यपाल को वो सलाह देता है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सलाह देता है कि क्या क्या किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन व नीतियों के बारे में राज्यपाल को सलाह देता है। फिर राजस्थान जैसी कोई भी विधानसभा है, विधानसभा में नेतृत्व करता है तो मुख्यमंत्री विधानसभा के सरकार का नेता होता है। बिल्कुल होता है, उसका नेता प्रतिपक्ष भी होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मंत्रियों से इस्तीफा लेना, तो मुख्यमंत्री चाहे किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांग सकता है यदि वो गलत कर रहा है। तभी तो हम कहते हैं इस मंत्री ने गलत किया तो मुख्यमंत्री को मंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए। फिर हम बात करते हैं राज्य की प्रशासन पर नियंत्रण रखना। प्रशासनिक ढांचे का बात करें तो वो नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री की है। तो मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासनिक व अधिकारियों के काम की निगरानी करता है, काम को लेकर निगरानी रखता है। तो ये बात जो है हमें बहुत अच्छे से समझनी चाहिए और अच्छे से माननी चाहिए। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री पद से विमुक्ति। कोई भी मुख्यमंत्री पद से विमुक्त करना है, होना है या किया जाता है तो किस कारण से, तो मुख्यमंत्री का जो पद है, मुख्यमंत्री का अपने पद से हटने का सबसे पहला कारण वो खुद त्याग पत्र दे दे तो त्याग पत्र देगा तो हट जाएगा। फिर दूसरा है वो अपना बहुमत ही खो दे। मान लीजिए उसको 101 सीट चाहिए 200 में से, लेकिन उसमें से 30 लोग और चले गए कि हम आपके समर्थन में नहीं है, तो शायद हो सकता है वो बहुमत खो देता है। तो या तो राज्यपाल कहेगा पूर्ण बहुमत वापस लेके आइए जो बहुमत आपका है, या कहेगा पुनः सरकार के लिए चुनाव करवाया जाए। ये सब सिस्टम होता है। फिर उसके बाद कोई मुख्यमंत्री अपना अविश्वास प्रस्ताव उसके विरोध में आ जाए, फिर हम बात करते हैं राज्यपाल द्वारा उसको हटाया जा सकता है कथित कारणों से। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री के काम, क्या क्या काम रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो मंत्री परिषद का गठन करना है, गठन करता है मंत्रियों को अलग अलग। फिर उसके बाद बात करते हैं राज्यपाल को सलाह देता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा। फिर हम बात करते हैं विधानसभा का नेतृत्व करता है, ये भी हमने पढ़ा। फिर उसके बाद प्रशासनिक पर नियंत्रण रखता है और विभागों का बंटवारा करता है। ये छोटी मोटी बातें जो हमारे दिमाग में हमेशा चलनी चाहिए और चलती है और चलती रहेगी। इन तमाम बातों के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं अभी हाल ही के अंदर, वैसे अलग अलग सरकारों में अलग अलग डिप्टी सीएम भी रहे, लेकिन इस बार हाल ही के अंदर 2 नेता ऐसे हैं जो सीएम भजनलाल शर्मा जी के साथ में उनके खुद के नेतृत्व में उनके सपोर्ट के लिए तो डिप्टी सीएम बने। डिप्टी सीएम की व्यवस्था किसी भारतीय संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं है, लेकिन फिर भी बनाए जाते हैं, इसलिए उनको थोड़ा अच्छा भी लगता है और संवैधानिक रूप से लोगों को लगता है कि ठीक है सीएम नहीं बने लेकिन डिप्टी सीएम तो बने हैं। तो अभी हाल ही में 2 डिप्टी सीएम है, एक इनको आप जानते हैं दिया कुमारी जी और एक है डॉक्टर प्रेम पीसी बैरवा जी हैं। इनका काम होता है मुख्यमंत्री को सपोर्ट करना होता है और सरकार के प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करना रहता है। बिल्कुल सही बात है, सपोर्टिंग, जैसे प्रिंसिपल का सपोर्ट वाइस प्रिंसिपल करते हैं, कैप्टन का वाइस कैप्टन करते हैं, प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट करते हैं, तो सीएम का डिप्टी सीएम करते हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए, इन बातों को लेकर समझना भी चाहिए। फिर हम बात करते हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री और उनके समय के उप मुख्यमंत्री। बिल्कुल ये भी अपन को समझना पड़ेगा कौन कौन वो लोग हैं जो सरकार के अंदर मुख्यमंत्री है उसके टाइम पे उप मुख्यमंत्री। वैसे हर बार उप मुख्यमंत्री नहीं बनते, वो तो ये है कि कोई नाराज हो रहा मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया, या लगता है किसी संगठन को कि नहीं इसको सीएम नहीं बना पाए लेकिन डिप्टी सीएम का पद तो इनको देना चाहिए। तो देखिए कैसे कि जय नारायण व्यास जी जब समय थे, टीकाराम पालीवाल जी उस टाइम पे डिप्टी सीएम बने थे, भैरव सिंह शेखावत के जी के टाइम में हरिशंकर बाबड़ा वो बने थे, फिर अशोक गहलोत जी के टाइम में 3 बार इनका कार्यकाल रहा है। एक बार सचिन पायलट जी बने, एक बार कमला बेनीवाल जी बने, एक बार बनवारी लाल बैरवा जी बने, और भजनलाल जी शर्मा के दिया कुमारी और डॉक्टर पीसी बैरवाल जी हैं। तो ये बातें आपको इसलिए भी समझनी, कभी कभार पूछ ले उनके कार्यकाल में कौन कौन डिप्टी सीएम नहीं रहे, तो कभी कभार क्वेश्चन पेचीदा हो जाता है, फंस जाता है, इसलिए हमें समझना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं परिषद, मंत्री परिषद। मंत्रियों का जो होता है नियुक्ति वैसे राज्यपाल करता है लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। तो मंत्री परिषद राज्य सरकार की मुख्य कार्यकारी संस्था होती है और मंत्री परिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में क्या करता है काम, इसका गठन करता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों का गठन करता है या चयन करता है और राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। ये बात मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, ये बात कभी कभार एग्जाम में पूछी भी जाती है कि मंत्री परिषद की जो नियुक्ति है राज्यपाल किसकी सलाह पर करते हैं। तो ये बातें आपको समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। अब इनके जो कार्यों की मैं बात करूं तो राज्य के प्रशासनिक व नीति निर्माण के लिए काम होते हैं। फिर दूसरा है कि राज्यपाल को प्रशासनिक मामलों में सलाह देना होता है। फिर बात करते हैं कि विभागों का संचालन व कार्यों को बंटवारा करना होता है।
फिर हम बात करते हैं विधानसभा में सरकार का सामना और उसको जवाब देना होता है। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि ये सारी चीजें उनको समझनी पड़ेगी। वैसे मंत्रियों को लेकर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती है। मैं उत्तरदायी की बात करूं तो मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल विधानसभा के प्रति बिल्कुल जिम्मेदारी होंगे। जो विधानसभा के सदस्य ने क्वेश्चन पूछा है तो गैर जिम्मेदारा उसकी हरकत से वो ये नहीं कह सकते कि मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। उनकी जिम्मेदारी बनती है, किसी ने किसी अपने विधानसभा क्षेत्र से कोई क्वेश्चन उठाया, प्रश्न काल में प्रश्न किया है तो उसका जवाब देना तय है, ये उसके प्रति जिम्मेदारी होती है। फिर यदि विधानसभा के विश्वास खो देती है तो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ये अपने आप अंडरस्टूड बात है जो हमें समझनी। बात करते हैं कि किसी भी संस्थान में मंत्रिपरिषद का न्यूनतम व अधिकतम, तो ध्यान रहे अधिकतम जो है वो 15% है, ये ध्यान रखना। जैसे राजस्थान में है तो 100 का 15, 200 का 30 मंत्री बनते हैं। जितनी ज्यादा विधानसभा की सीटें होगी 15% अधिकतम होता है। और न्यूनतम का वैसे तो कहीं है नहीं, लेकिन ये होता है 12 में से 11+1, 11+1 का मतलब एक मुख्यमंत्री होता है और बाकी मंत्री परिषद के लोग होते हैं। ये बात आपको समझनी जरूरी है। ये 15% है, ये संख्या है 12 न्यूनतम बन सकते हैं, ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। जैसे मैं कहूं आप सभी को कि मुख्यमंत्री के ढांचे को हम और डिस्क्राइब करें, समझें, तो थोड़ा सा इस पीपीटी को लेके मैं कहूं कि मुख्यमंत्री जो है आर्टिकल नंबर 164(1) के तहत नियुक्त होता है। और ये जो दल का नेता होता है, बहुमत दल का नेता होता है, जिसको हमें समझना है। और किसी भी दल से बहुमत प्राप्त नहीं हो, राज्यपाल अपने स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये आर्टिकल नंबर 164(1) में लिखा हुआ है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 164(2) में मंत्रिपरिषद व विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। मैंने कहा रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होगा, यानी एक इस्तीफा दिया तो सबको इस्तीफा देना पड़ता है, ये उसके प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 164(3) में शपथ की बात है कि मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री मंत्रियों की शपथ राज्यपाल दिलाता है। इसकी शपथ का जो प्रावधान है वो अनुसूची 3 में मिलता है। फिर हम बात करते हैं 164(1) में मंत्रिपरिषद का आकार। मैंने कहा 91वां संविधान संशोधन 1993 में होता है, उसमें कहा कि राज्य का मुख्यमंत्री का जो ढांचा होगा मंत्रिपरिषद का वो 15% होगा, ये समझना। और न्यूनतम जो होगा वो 12 होगा, 1+11, ये बात जो है आपको समझनी पड़ेगी। ये जो संविधान संशोधन था वो 91वां था और कब हुआ, या 1993 में, ये बात आपको थोड़ा समझ के जाननी पड़ेगी। फिर हम बात करें, यदि कहूं मैं आप सभी को कि 167 में क्या है, तो इसके कर्तव्य की बात की गई है, कैसे क्या आगे हो सकता है। फिर हम बात करते हैं अब तक के जो मुख्यमंत्री, इस वाली क्लास को हम कल लेंगे। फिर एक बार आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास आपको कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कल हम पढ़ेंगे अब तक के मुख्यमंत्री कौन कौन रहे, अभी हाल ही में और इससे पहले कौन मुख्यमंत्री रहे, क्या उनका स्पेसिफिक रीजन था। कभी कभार पूछ लेते हैं इस मुख्यमंत्री का क्या क्या और पद रहा है, कैसे क्या, ये तमाम बातें कल हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन एक बार इस वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं चाहता हूं, अभी हाल ही में 12वीं के बच्चों के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। एक बच्चा यदि ठान ले कि मुझे 20 बच्चों को ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान के साथ जोड़ना है और उस बच्चे का वहां आकर पढ़ना और उसका सिलेक्शन होना आप सभी को एक बहुत बड़ी दुआओं देना जैसा होगा। थैंक यू सो मच, आप जुड़े रहें और हमारा इस संस्थान का और आप सभी का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच।